हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए खाने की जो आवश्यकता होती है उससे कई गुना ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। कहा भी गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। आइए जानते हैं पानी हमारे शरीर के लिए आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। शरीर का 2/3 हिस्सा पानी यानी तरल पदार्थ का बना होता है। रक्त, जिसे हम मानव शरीर की जीवन रेखा कहते हैं, उसका भी 83% पानी होता है। पानी हम सभी के जीवन का इतना ज़रूरी शब्द है कि इसके ना होने की कल्पना करना भी मुश्किल काम नज़र आता है। पृथ्वी से लेकर मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा पानी ही है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर कुल 32 करोड़ 60 लाख खरब गैलन पानी है। इंसानी शरीर की बात करें तो एक वयस्क पुरुष के शरीर का 65%, जबकि महिला के शरीर का 52% हिस्सा पानी होता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में हमेशा 35 से 40 लीटर पानी मौजूद होता है। आइए अब जानते हैं इंसानों के लिए पानी कितना ज़रूरी है। पानी न सिर्फ मनुष्य की बाहरी सफाई के लिए बल्कि शरीर के अंदर की सफाई के लिए भी पानी बेहद आवश्यक है। पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी पानी ही करता है। मनुष्य के शरीर के अधिकतर अंगों में पानी पाया जाता है। बेहद कम लोग जानते होंगे, लेकिन ठोस और कड़ी मजबूत होने वाली हमारी हड्डियों में भी 22% पानी होता है। रिसर्च के मुताबिक एक इंसान बिना भोजन के 15 दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 5वें दिन उसकी मौत हो जाएगी। प्यास लगने के पीछे का गणित यह भी है कि जैसे ही हमारे शरीर में 1% पानी की कमी होती है तो आपको प्यास लगने लगती है। जब ये कमी 5% तक पहुँच जाती है तो शरीर की नसें खींचने लगती हैं और स्टेमिना में कमी महसूस होने लगती है। जैसे ही ये कमी 10% पहुँचती है तो इंसान को धुंधला दिखाई देने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। शरीर में पानी की कमी 20% हो जाने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पानी बेहद ज़रूरी है, इसीलिए शरीर में समय समय पर प्यास लगने का ये मैकेनिज़्म विकसित हुआ है। आइए जानते हैं इंसानों के किस काम का है पानी। हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी या तरल पदार्थ का बना होता है। रक्त, जिसे हम मानव शरीर की जीवन रेखा कहते हैं, उसका भी 83% पानी होता है। रक्त शरीर के हर अंग तक विटामिन, मिनरल्स, अन्य जरूरी पोषक तत्व जैसे हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन आदि को पहुंचाने का काम करता है। पेशाब भी हमारे शरीर का एक अहम तरल पदार्थ है जो शरीर से टॉक्सिन्स, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है तो शरीर में बनने वाले विषाक्त पदार्थ बाहर नहीं जाएंगे और इससे कई समस्याएं जैसे त्वचा का सूखापन, कब्ज, सिर दर्द आदि हो सकती है। इससे किडनी से जुड़ी कई बीमारियां भी होती हैं। पानी में ही इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम या पोटेशियम जैसे मिनरल होते हैं और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इनका शरीर में संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है। ये मिनरल शरीर में कई कामों के लिए अहम होते हैं, जैसे रक्त का पीएच स्तर बनाए रखना, नसों का काम और दिमाग और शरीर के अन्य अंगों के बीच संतुलन बनाए रखना। आमतौर पर बहुत ज़्यादा पसीना निकलने से शरीर के इलेक्ट्रोलाइट के स्तर में गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से थकावट, चक्कर आना आदि समस्याएं होती हैं। हमारे शरीर के बेहद नाजुक हिस्सों जैसे आँख, पाचन तंत्र, मुंह आदि को भी खूब सारे पानी की ज़रूरत होती है। पानी की कमी से सबसे ज़्यादा असर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। खाना पचाने के लिए मुँह में बनने वाली लार बेहद ज़रूरी होती है। इसके बिना चबाने और भोजन को अंदर ले जाने में मुश्किल होती है, जिससे अपच की समस्या हो सकती है। हमारी आँखों को भी पानी की ज़रूरत होती है ताकि जमा गंदगी को बाहर किया जा सके। शरीर की हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमारे शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम के साथ साथ पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है। शरीर के सभी जॉइंट्स में नरमी बनाए रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कम पानी की वजह से उम्र बढ़ने पर हड्डियों से जुड़ी समस्याएं जैसे आर्थराइटिस या गठिया सामने आती हैं। पानी हमारे शरीर में प्राकृतिक तौर पर तापमान को सामान्य बनाए रखने का काम करता है। एक सामान्य शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए जब हम धूप में गर्म तापमान में जाते हैं तो हमारे शरीर से बहुत पसीना निकलता है, जिससे शरीर का तापमान कम हो जाता है। अब जानते हैं कैसे और कितना पानी पीना चाहिए। पानी धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना चाहिए, जिससे वह शरीर के तापमान के मुताबिक ही अंदर जाए। इसलिए गिलास के जरिए होंठ लगाकर पानी पीने का तरीका सबसे बेहतर माना जाता है। ज़्यादातर लोग गर्दन उठाकर ऊपर से पानी पीते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। कुछ लोग 2-3 घंटे तक पानी नहीं पीते और फिर एक साथ बहुत सारा पानी पीते हैं। यह भी हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसका असर किडनी और दिल पर होता है। पानी
हर 1 घंटे से एक गिलास करके पीना चाहिए। जब भी प्यास लगे तो पानी ज़रूर पीना चाहिए। खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद ही पानी पीना चाहिए। खाना खाने से तुरंत पहले पानी पीने से पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से शरीर फूलता है, मोटापा चढ़ता है और कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। अगर हाई ब्लड प्रेशर, लू लग जाए, बुखार, कब्ज़, पेट में जलन, पेशाब में जलन, यूरिन इन्फेक्शन जैसी दिक्कतों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। गर्म चाय या कॉफ़ी आदि के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खीरा, खरबूजा या ककड़ी खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। धूप में काफ़ी वक्त बिताने के बाद भी अचानक पानी नहीं पीना चाहिए। दिन में औसतन 8 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी ना पीने से होने वाली बीमारियाँ: थकान और ऊर्जा की कमी, असमय वृद्धापन, मोटापा, हाई और लो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कब्ज, पाचन से जुड़ी कई बीमारियाँ। आप जानते हैं पृथ्वी पर कितना पीने योग्य पानी है? पृथ्वी का 70% भाग जल से ढका हुआ है। इनमें से 97% पानी खारा है। पृथ्वी पर मीठा पानी पहाड़ों पर बर्फ़ के रूप में, झीलों, नदियों और भूमिगत स्रोतों के रूप में पाया जाता है। तो अब इतना सब जानने के बाद हमें ये ज़रूर समझ में आ गया कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। तो अब आप लोगों से बस यही एक निवेदन करना चाहूँगा कि पानी जो कि हमारे जीवन के लिए इतना उपयोगी है, ये सब जानने के बाद आज से हम एक प्रतिज्ञा करें कि हम पानी को बर्बाद नहीं करेंगे। जहां हमारा काम 10 लीटर में होने वाला है, हम कोशिश करें कि हमारा काम 9 लीटर में हो। इससे हम अपने पर्यावरण को भी बचाएंगे। धन्यवाद।